हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको लेकर चलूँगी एक ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको मिलेगा सिर्फ़ और सिर्फ सुकून, पीस ऑफ माइंड, शांति। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ परमार्थ निकेतन की, जो कि उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थित एक आश्रम है। और ये जगह स्थित है हिमालय की गोद में, प्रकृति के एकदम बीचों बीच, गंगा मैया के पावन तट पर। तो आइए चलते हैं इस आश्रम के अंदर। दोस्तों, इस आश्रम में आकर आपको इतना गजब का सुकून मिलेगा, इतना ज़्यादा अच्छा फ़ील होगा, पॉजिटिव वाइब्स आएगी जैसा कि मैंने फ़ील किया। वो आप जब वहाँ जाएंगे तभी उसको फ़ील कर पाएंगे। मेन गेट से एंट्री करते ही आपको सुंदर सुंदर पहाड़ दिखेंगे और खूब ढेर सारे बादल। यहाँ पर पल पल में व्यूज़ चेंज होता है, मौसम चेंज होता है और बहुत सुंदर प्यारा प्रकृति से हरा भरा कैंपस है। यहाँ पर इतनी ढेर सारी ग्रीनरी है जिसे देख के मन को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। तो ये है परमार्थ निकेतन। ये उत्तराखंड का ऋषिकेश का सबसे बड़ा आश्रम है। मेन गेट से एंट्री करते ही आपको दिखेगी ये सुंदर फुलवारी, जो कि बहुत अच्छे से मेंटेन की जाती है। यहाँ पर बहुत ढेर सारे वैरायटी के प्लांट्स, फूल, पेड़ पौधे आपको मिलेंगे। इस आश्रम की स्थापना सन 1942 में हुई थी और संत शुकदेवानंद सरस्वती जी महाराज ने इसकी स्थापना की थी। लेकिन सन 1986 से इसकी देखरेख स्वामी चिदानंद सरस्वती जी कर रहे हैं, जो कि इसके अध्यक्ष और आध्यात्मिक मुखिया हैं। आश्रम के अंदर जहाँ भी आप नज़र दौड़ाएंगे वहाँ आपको खूब ढेर सारी ग्रीनरी, फूल, पेड़ पौधे ये सब दिखेंगे और खूब अच्छे से इसको डेकोरेट किया हुआ है। बहुत सारे डेकोरेटिव पीसेस, मूर्तियाँ कृष्ण भगवान की तथा सनातन धर्म से रिलेटेड बहुत सारी यहाँ पर चित्रकारी वगैरह भी की हुई है। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि ये ऋषिकेश का सबसे बड़ा आश्रम है, तो इस आश्रम में लगभग 1000 कमरे हैं। यानी ये सिर्फ घूमने की जगह ही नहीं, बल्कि आप यहाँ पर कुछ दिन रुककर प्रकृति का आनंद भी उठा सकते हो। साथ ही यहाँ पर आयुर्वेदिक चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा हॉल है जहाँ पर लोग सुबह सुबह योगा करते हैं, सेशंस चलते हैं तथा सत्संग वगैरह भी यहाँ पर होता है। और ये परमार्थ निकेतन आश्रम जितना भारतीयों के बीच में पॉपुलर है, उससे कहीं ज़्यादा पॉपुलर है विदेशी लोगों के बीच। यहाँ पर बहुत ढेर सारे फॉरेन से आए हुए लोग यहाँ पर स्टे करते हैं तथा यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी को फील करते हैं, योगा मेडिटेशन वगैरह का अभ्यास करते हैं। और दोस्तों, आप यहाँ पर किसी भी मौसम में आइए, चाहे जाड़ा, गर्मी, बरसात, कोई भी मौसम हो, यहाँ पर आपको अच्छा ही अच्छा फील होता है। हर मौसम में यहाँ पर बहुत सुखद अनुभूति होती है और इतना सुंदर, इतना प्यारा कैंपस है। बहुत सारे लोग सिर्फ घूमने के पर्पज़ से भी यहाँ पर आते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर स्टे भी करते हैं। पार्क को बहुत सुंदर सजाया हुआ है। ये शिव जी की बहुत सुंदर सी वाइट कलर की प्रतिमा है और ये सुंदर सा गार्डन। और इस जगह की एक ख़ास बात और ये भी है कि यहाँ पर आपको समय का पता ही नहीं चलेगा। जितना समय आप यहाँ पर स्पेंड करोगे उतना ही ज़्यादा आपका और ठहरने का मन करता है। और यहाँ पर इसी आश्रम में जब योगा डे होता है तो बहुत बड़े स्तर पर योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये आश्रम स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करने वाले लोगों को, स्पिरिचुअल लोगों को बहुत पसंद आता है। ये है सुंदर सा कॉरिडोर और यहाँ पर एक बहुत पुराना कल्प वृक्ष भी है जिसकी आयु कई साल पुराना है। और ये है यहाँ का ऑफिस। यहाँ पर आप क्वेरी कर सकते हैं स्टे के लिए। और ये ऑफिस की टाइमिंग यहाँ पर सुबह 8 बजे से लेकर रात 9 बजे तक यहाँ का ऑफिस खुला रहता है। आइए अब चलते हैं मेस की तरफ। जी हाँ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा कैंटीन है जहाँ पर आपको सात्विक थाली से लेकर फास्ट फूड आइटम तथा बहुत ढेर सारी वैरायटी आपको मिल जाती है। और यहाँ पर एक ख़ास बात ये है कि यहाँ पर एक बेल लगा हुआ है और जिसको भी यहाँ का खाना टेस्टी लगता है वो बेल बजा करके उसको एक्सप्रेस करता है। और यहाँ का जो स्टाफ है वो रिटर्न में क्लैपिंग करता है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो कैंटीन से बाहर निकलकर अब कैंपस को थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ब्लॉक्स बने हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये आश्रम बहुत बड़ा है। तो अलग अलग ब्लॉक्स में यहाँ पर बिल्डिंग्स को बांटा गया है जिसमें रूम्स वगैरह हैं। और यहाँ पर
इतनी शांति रहती है, किसी भी तरह का कोई शोरगुल कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर रहने के बहुत सारे रूल्स और कंडक्ट्स हैं। यहाँ पर पूरे दिन का शेड्यूल लगा हुआ है और यहाँ के लोगों को यहाँ के शेड्यूल्स में पार्टिसिपेट करना मैंडेटरी है। यहाँ पर आपको शालीन कपड़े ही पहनकर आना अलाउड है। और यहाँ की दीवारों पर थोड़ी थोड़ी दूर पर आपको सनातन धर्म से जुड़े हुए तथा भागवत गीता से ली हुई कुछ स्पेशल लाइंस लिखी हुई हैं, जिनका बहुत ही डीप मीनिंग है। और ये यहाँ का कैंपस आपने देखा, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं थोड़ा सा और घूमने। ये देखिए यहाँ का शेड्यूल है। सुबह 5 बजे से लेकर यहाँ पर कार्यक्रम चालू हो जाते हैं। रात को 9 बजे के पहले पहले आपको घूम फिर कर इस आश्रम में अंदर आना होता है। 9 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलती है, यहाँ पर लॉक लग जाता है। और ये है यहाँ पर रहने की व्यवस्था। ये देखिए कितना सुंदर साफ़ सुथरा कॉरिडोर है और ये रूम्स वगैरह बने हुए हैं। रूम के बाहर ऐसे आपको एक कंक्रीट का बना हुआ तख्त मिल जाता है। इसके बाद आइए देखते हैं अंदर। यहाँ पर देखिए ये ट्विन बेड्स हैं और एकदम साफ़ सुथरे रूम है यहाँ पर, बहुत ही अच्छे प्राइजेस में। और इन रूम्स की बुकिंग आप, यहाँ पर किचन भी है और गर्मी के लिए कूलर भी है। जैसा कि यहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है तो कूलर से ही काम चल जाता है, एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाथरूम भी आपका नीट एंड क्लीन रहता है यहाँ पर। इन कमरों की बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं आश्रम के बाहर का नज़ारा। आश्रम से बाहर निकलते ही आपको सीधे गंगा माँ के दर्शन होते हैं और ये शिव जी की बहुत सुंदर सी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। और यहाँ पर जगह बनी हुई है जहाँ पर रात शाम को गंगा आरती होती है डेली। और बहुत हज़ारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर रोज़ लोग आरती को देखने के लिए आते हैं। और जब भी कभी आप यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर शाम की गंगा आरती को ज़रूर देखिएगा। बहुत ही स्पिरिचुअल फील होता है, बहुत ही एनर्जीफुल वाइब्स आती हैं। गंगा मैया का पानी यहाँ पर एकदम साफ़ है और थोड़ी देर यहाँ पर आप बैठ करके जब नदी के जल को ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत ही सूदिंग फीलिंग आती है और एकदम साफ़ आपको ग्रीन पानी दिखता है। यहाँ पर नीचे के पड़े हुए पत्थर भी आपको अच्छे से दिखते हैं। तो ये है वो परमार्थ निकेतन का जो कैंपस के सामने का जगह जहाँ पर गंगा आरती होती है। और ये है हमारी पतित पावनी गंगा मैया। गंगा मैया के किनारे बैठे बैठे घंटों कब बीत जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। और ये सामने जो आपको ब्रिज दिख रहा है ये है जानकी ब्रिज, जो कि हाल में ही अभी बना हुआ है। ऋषिकेश में 3 झूले हैं, राम झूला, लक्ष्मण झूला और जानकी झूला, जिसमें से लक्ष्मण झूला सबसे प्रसिद्ध हुआ करता था, लेकिन अभी इसकी रिपेयरिंग का काम चल रहा है। तो अभी फ़िलहाल राम झूला और जानकी झूला पे ही आवागमन चालू है। एंड लुक एट द वेदर, कितने सुंदर आपको क्लाउड्स दिख रहे हैं। इतना सूदिंग आपको यहाँ पर एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट मिलता है कि आप बिल्कुल खो जाते हो यहाँ की हवाओं में। ये तो थी दिन की बात। अब आइए देखते हैं कि रात को ये जगह कैसी दिखती है। रात को भी यहाँ का नज़ारा एकदम अलग ही होता है और बहुत सुकून मिलता है जब यहाँ पर आप रात को गंगा जी के किनारे बैठते हो, थोड़ा समय बिताते हो। परमार्थ निकेतन जानकी झूले और राम झूले से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। इन दोनों ही झूलों से आप पैदल चलकर यहाँ ईज़िली आ सकते हो और कमरों की बुकिंग आपको ऑनलाइन करानी होती है। ये है यहाँ का रात का नज़ारा, बहुत सुंदर लगता है। और यहीं पर थोड़ा आगे जाकर के एक गार्डन है जहाँ पर सत्संग वगैरह भी होता रहता है समय समय पर। और ये रहा क्लॉक टावर, जो कि आश्रम से आपको बिल्कुल साफ दिखता है रात के टाइम में। दोस्तों, परमार्थ निकेतन का ये कैंपस जितना खूबसूरत दिन में लगता है उतना ही खूबसूरत रात को दिखता है। और यहाँ पर लाइटिंग इतनी प्यारी की हुई है, बहुत ही अच्छी वाइब आती है। और जगह जगह पर सनातन धर्म से जुड़ी हुई ये पेंटिंग्स और कोट्स आपको बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। इन कोट्स में जीवन का सार छुपा है, जीवन का मतलब छुपा है। जीवन की भाग दौड़ से दूर, आपाधापी से दूर, नौकरी की भाग दौड़ से दूर, टेंशन से दूर, यहाँ पर कुछ समय बिताने के बाद आपको बहुत ही फ्रेश और एनर्जेटिक वाइब्स आती हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। तो जब कभी आपको टेंशन हो, स्ट्रेस हो, कुछ समय के लिए यहाँ पर आइए, अपनी टेंशन और थकान को यहाँ के वातावरण में छू मंतर करिए और फिर एनर्जी से लैस होकर जाइए और अपने काम में फिर से जुट जाइए, जैसा कि मैं करती हूँ कभी कभी। तो घूम घाम के अब जानकी झूले के रास्ते मैं निकल चली वापस घर की ओर। आप भी यहाँ पर ज़रूर आइएगा।
मेरी पूरी गारंटी है, मेरा दावा है कि आपको यहाँ पर आकर बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। आप किस स्टेट से वीडियो देख रहे हैं ज़रूर बताइए। राधे राधे। जल्दी घूम कर आइए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिए।